हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 26। इससे पहले 1 से 25 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये करंट अफेयर का वीडियो है। इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ऐड किया गया है ताकि आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा 2020 के देश के टॉप 10 पुलिस थानों की सूची जारी की गई है। किस थाने को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मणिपुर का थाना है जिसका नाम है नोंगपोक सेकमई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में किसे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है जो बाइडेन और कमला हैरिस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं 2019 का भी याद रखिएगा, 2019 का जो टाइम्स मैगजीन के द्वारा टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है वो चुना गया है ग्रेटा थनबर्ग को। नेक्स्ट हमारा कि अमेरिकी संसद के सीपीसी के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय मूल के संसद को चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रमिला जयपाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रमिला जयपाल। नेक्स्ट है हमारा कि दिसंबर 2020 में शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये जो है वो कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुवैत। कुवैत की अगर बात करते हैं तो ये एक वेस्टर्न एशिया का देश है जिसकी राजधानी है कुवैत सिटी। नेक्स्ट हमारा कि मानवाधिकार दिवस 2020 का थीम क्या था? तो मानवाधिकार दिवस 2020 का जो थीम था वो था रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा, जो मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि दिसंबर 2020 में किस भारतीय विकेट कीपर एवं बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किया है पार्थिव पटेल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्थिव पटेल। नेक्स्ट है हमारा कि दिसंबर 2020 में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये किया जाएगा सिंगापुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। वहीं अगर हम लोग विश्व आर्थिक मंच की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1945 में, हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में। इसके हेड का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। टोटल मेंबर कंट्री है 190 और 190वां जो देश है वो है अंडोरा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि 2020 में, तो 2020 में इसमें भारत का जो स्थान था वो था 9वां। नेक्स्ट हमारा कि नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नीतीश कुमार जो है वो 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। और बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार के गवर्नर का नाम है फागू चौहान और बिहार की जो स्थापना है वो हुई थी 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट हमारा कि बिहार के किस जेल में हाल ही में चरखा उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये बिहार के मोतिहारी जेल में लिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता है? तो ये बांग्लादेश जीता है और किसको हराकर? भारत को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। और ये जो आयोजन हुआ था ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है हमारा कि बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? तो ये 5 पौराणिक स्थलों की विकसित करने की बात कही गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। ये बजट 2020 में कहा गया है। अभी 2021 का भी बजट प्रस्तुत कर दिया गया है, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले सारे एग्जाम्स में बजट से 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। ये बिल्कुल सही है। और इस सूचकांक में भारत का स्थान 117 था। ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा कि जुलाई 2020 में किस देश ने चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना को से भारत को अलग करने का निर्णय लिया है? तो ये ईरान किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। यहाँ के संसद को बोला जाता है मजलिस और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। नेक्स्ट हमारा कि देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल से और भी याद रखिएगा, केरल में एक थुम्बी महोत्सव मनाया जाता है और काब उत्सव एक होता है कविता बीज, उसका आयोजन भी केरल में किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन पड़ोसी देशों से आए व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट हमारा कि कर्नल चेबांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह और यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलर के घोटालों के मामले में 12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है? तो ये मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री को सुनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुलालुम्पुर और मलेशिया जो है वो एक एशिया का देश है। नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक कौन है? तो बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक हैं पारुआनंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पारुआनंद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है वो खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2019 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त 2019 को। और इस अभियान का जो मकसद था वो लोगों को खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। नेक्स्ट है हमारा कि देवानंद कुमार जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? तो वो किस राज्य के रह चुके हैं? वो जो है वो बिहार और त्रिपुरा के रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। अभी तत्कालीन अगर राज्यपालों की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़, त्रिपुरा के नाम है रमेश बैस और बिहार के तत्कालीन राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। नेक्स्ट हमारा कि आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रघुराम राजन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रघुराम राजन। अभी अगर तत्कालीन गवर्नर की बात करते हैं तो अभी तत्कालीन आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो 25वें गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास और मुख्य वित्तीय अधिकारी का नाम है सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड में। झारखंड से कुछ और भी चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, सुजलाम सुफलाम योजना और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा कि नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह केरल को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल को। केरल की अगर बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट हमारा कि भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन ब्रिज की प्रजाति की खोज की गई है? तो ये किया गया है असम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी असम। और असम से एक और चीज़ याद रखिएगा, असम जो है वो चाय और प्राकृतिक गैस का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो यही जारी किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, जिसका अब नया नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। वहीं अभी तत्कालीन शिक्षा मंत्री का नाम है रमेश पोखरियाल निशंक और ये जो निष्ठा कार्यक्रम है ये शिक्षक को फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों को कितने राशि प्रदान की है? तो ये किया है 50,000 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50,000 करोड़। वहीं अगर आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में और इसको नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया है। यह शहर जो है वो किस देश में है? तो यह शहर जो है वो इराक में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इराक। इराक की अगर बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है बगदाद। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है मुस्तफ़ा अल काधेमी। वहीं अगर हम लोग यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को की जो स्थापना है वो हुई है 1946 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है पेरिस फ्रांस में। टोटल 193 मेंबर कंट्री है और यूनेस्को के हेड का नाम है आंद्रे अजोले। नेक्स्ट है हमारा कि ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध कराई है? तो ये करवाया है मालदीव को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ के संसद को बोला जाता है मजलिस। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? तो देखिए अगर हम लोग रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करते हैं तो इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और 2019 में ये रवीश कुमार को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रवीश कुमार। नेक्स्ट हमारा कि 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा? ये 19वें एशियाई खेल 2022 का जो आयोजन है वो हांगझोउ चाइना में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं अगर आपसे कोई पूछ दे कि 20वां एशियाई खेल जो कि 2026 में होगा वो कहाँ होगा? तो वो नगोया जापान में होगा। नेक्स्ट है हमारा कि अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को जो है वो 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और पहले स्थान पर क्या है? पहले स्थान पर है नॉर्वे और इसका जारीकर्ता कौन है? इसका जारीकर्ता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने महिलाएं जो हैं वो संसद में पहुंची हैं। तो टोटल 78 महिलाएं संसद में पहुंची हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वहीं 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिरला। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो एनपीआर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। वहीं एनपीआर की अगर बात करते हैं तो एनपीआर एक डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है। नेक्स्ट हमारा कि 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम थी। तो पृथ्वी दिवस का जो थीम था वो था क्लाइमेट एक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेट एक्शन। और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अप्रैल से कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, जैसे कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2014 से 19 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है। तो ये रहा है 7.4%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है। तो सेकंड नाइट पुस्तक के लेखक हैं राजीव डोगरा। नेक्स्ट है हमारा कि कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव करवाया है। तो ये किसने करवाया है, ये दक्षिण कोरिया ने करवाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। वहीं अगर हम लोग कोविड-19 की बात करते हैं तो भारत में कोरोना वायरस का जो पहला मामला है वो केरल में दर्ज किया गया है और 11 मार्च 2020 को WHO के द्वारा कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बना है। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना है जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है हमारा कि त्रिशूर पूरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया। यह उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो यह जो है वो केरल में आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल से एक और भी महोत्सव याद रखिएगा जो है थुम्बी महोत्सव। नेक्स्ट हमारा कि बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री, विधायक व विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का फैसला किया है। तो ये किया है 15%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15%। नेक्स्ट हमारा कि कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादों को सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है किसान रथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसान रथ। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं, मतलब कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं, उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में प्रसिद्ध मैनहट्टन पर्वत पर लाइट प्रोजेक्टर की मदद से भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया। निम्न में से कौन से कौन से देश में स्थित है। तो यह किस देश में स्थित है, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया। तो स्वामित्व योजना लॉन्च किया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। और कब किया गया था ये भी याद रखिएगा, 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर ये किया गया था। और ये जो स्वामित्व योजना है इसका जो उद्देश्य है वो है कि देश की ग्राम पंचायतें और ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ये योजना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया, ये बिल्कुल सही है। इसमें भारत का स्थान 144वां है। इसमें अंतिम स्थान जो है वो अफगानिस्तान का है। इसमें भारत का स्थान 144वां है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें भारत का स्थान जो है वो 142 है। इसमें अंतिम स्थान जो है वो अफगानिस्तान का है, ये भी गलत है। पहले स्थान पर इसमें कौन है, नॉर्वे है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 जो है वो दोनों गलत है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, गुजरात के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात से और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और किसान सर्वोदय योजना। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को लेकर यह अध्यादेश पारित किया गया है। तो ये स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। तो प्रथम देश कौन सा है। तो ये है लेबनान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेबनान। लेबनान जो है वो एक वेस्टर्न एशिया की देश है जिसकी राजधानी है बेरूत। नेक्स्ट हमारा कि भारत के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार यानी कि क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण एक सप्ताह के अंदर 1000 से अधिक सुअरों की मौत हो गई है। तो ये हुआ है असम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने गांधी जयंती 2020 के अवसर पर किस देश को 41 एम्बुलेंस तथा 6 स्कूल बसें उपहार में दिया है। तो ये भारत जो है वो नेपाल को दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल को। ये गांधी जयंती 2020 के अवसर पर दिया गया है। गांधी की जयंती की अगर बात करते हैं तो गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ है और इनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुई है। वहीं अगर हम लोग नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल से याद रखिएगा, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है केपी शर्मा ओली और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।